वेलकम टू साहित्य कुमार ऑफिशियल चैनल। जैसा कि प्यारे दोस्तों, मैं ग्रामर में अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच में आप ये पढ़ेंगे कि जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में, हम उसका प्रयोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे मेनिए। मेनिए वास्तव में इंग्लिश में देखा जाए तो ये इंग्लिश फ्रेज है। ये लार्ज अमाउंट को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक है, ये फॉर्मल और लिटरेरी दोनों में ही कंसीडर किया जाता है। अब जब भी आप मेनी के बाद ए का प्रयोग होते हैं, तो याद रखिए मेनी के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो सिंगुलर रहेगा। वो क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। इस बात को याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए वास्तव में आप मान लीजिए मेनी टाइम्स का ये अर्थ रखता है, लार्ज नंबर ऑफ विद इन। वास्तव में या अनिवार्य रूप से ये मानिए कि ये मेनी टाइम्स का अर्थ रखता है और लार्ज नंबर ऑफ का भी अर्थ रखता है किसी भी सेंटेंस में। एक बात, इसकी के पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर देखा जाए, इट्स कंसीडर मोर फॉर्मल। ये मोर फॉर्मल कंसीडर किया जाता है। सिंपली सेइंग मतलब कुछ साधारण तरीके से कहने के लिए ये अधिकतर प्रयोग होता है। मेनी जो है, कहीं ना कहीं लिटरेरी राइटिंग में आप देखें, न्यूज़पेपर में आमतौर से ऐसे लोग प्रयोग करते हैं। कुछ नया कुछ है नहीं। देखिए, जब आप मेनी ए का प्रयोग करते हैं, भले ही डिस डिस्पाइट रेफरिंग टू अ लार्ज क्वांटिटी, मतलब भले ही बड़ी मात्रा को बताने का काम करता है, लेकिन याद रखिएगा एक बात, कि ये सदैव सिंगुलर नाउन लेता है। मेनी ऑलवेज टेक्स सिंगुलर नाउन फॉलोइंग इट, मतलब सदैव ये सिंगुलर नाउन लेगा, एक वचन की संज्ञा लेगा प्रयोग होने पर। याद रखेंगे आप लोग। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, आई हैव बीन देयर मेनी अ टाइम। मैं कई कई मतलब कई बार, मेनी टाइम मतलब कई बार या कई बार वहाँ रहा हूँ, या कई समय, बहुत पहले या बहुत समय पहले रहा हूँ। अच्छा, मेनी टाइम मतलब क्या होता है? बहुत से बहुत बार, टाइम्स लग गया, कई बार हो गया, बहुत बार या बहुत समय वहाँ रहा हूँ। ये भी आप सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकते हैं। मेनी अ मैन हैज़ ट्राइड टू क्लाइंब दिस माउंटेन। बहुत सारे आदमी क्या करते हैं? इस माउंटेन को चढ़ने की कोशिश किए हैं। देखिए, मेनी आया है ना, आपको यही दिख रहा है। इसके बाद नाउन कैसा है? मैन सिंगुलर है, आपको भी पता, मुझे भी पता। मेनी आया है, इसके बाद टाइम कैसा है? टाइम सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर ही याद रखिएगा नाउन का प्रयोग होता है। आगे बात करें, इट रिमेन्ड अ मास्टरी फॉर मेनी अ ईयर। देखा जाए तो कई बार या कई वर्षों के लिए मैं एक मिस्ट्री में या एक रहस्य में रिमेंड रहा, या शेष बना रहा, ऐसा भी सोच सकते हैं। अगर आगे बात करें तो मेनी एक आइटम में भी कंसीडर किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, जो कि लार्ज नंबर ऑफ को बताता है, या लार्ज नंबर ऑफ का अर्थ रखता है। ये सिंगुलर नाउन के साथ सदैव प्रयोग होता है दोस्तों। इस बात को याद रखेंगे। फॉर्मल तरीके में लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट दिया हो, वहाँ पर भी आप देखेंगे ये फॉर्मल तरीके से यूज होता है। एग्जाम्पल में जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। मेनी अ पर्सन हैज़ ट्राइड टू क्लाइंब दिस माउंटेन, कि बहुत सारे व्यक्ति जो थे क्या किए? इस पर्वत को चढ़ने का प्रयास किए हैं। देख लीजिए, आई हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट मेनी अ टाइम। मैं उस रेस्टोरेंट में कई बार पहुंचा हूं या गया हूं। देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं मेनी के बाद नाउन कैसा है? सिंगुलर है। और मेनी अ ईयर टाउन है चेंज सिग्निफिकेंटली। मेरी बात को समझेंगे कि क्या कह रहा है अभी? कई वर्षों से, देखा जाए, काफी, कई वर्षों से, काफी या अर्थपूर्व, मतलब कई वर्षों से यह टाउन बदल गया है। ऐसा भी बोल सकते हैं, ओवर मेनी ईयर, कई वर्षों से, और काफी, यह टाउन नगर बदल गया है। इसका यह मीनिंग हुआ। ये सब मत देखिए। आप मेनी के बाद कैसा नाउन लगेगा? सिंगुलर। बस यही पेपर में पूछता है। सिंगुलर वर्ब की बात, इवन दो इट रिफर्स टू अ लार्ज नंबर, भले ही यह बड़ी संख्या को बता रहा हो, तब भी याद रखिएगा मेनी ये क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब के साथ ही प्रयोग होता है। बिकॉज इट इज अ ग्रामेटिकल ट्रेटेड एज अ सिंगुलर एंटिटी। क्योंकि क्योंकि यह ग्रामेटिकली देखा जाए तो एक एंटिटी, एक इकाई को बताने का प्रयास करता है। आपसे पूछे कि मेनी ए के बाद नाउन सिंगुलर क्यों होता है, तो बताएंगे आप, ये सिंगुलर एंटिटी को बताने का प्रयास करता है दोस्तों। फॉर्मल यूजेस की बात किया जाए तो दिस फ्रेज इज कंसीडर्ड मोर फॉर्मल
एंड लिटरेरी कंपेयर टू सिंपली सेइंग मेनी। कहने का मतलब बोल रहा है यह फ्रेज कहीं ना कहीं अधिक फॉर्मल में कंसीडर किया जाता है और लिटरेरी में जैसे सिंपली तौर से आप कहते हैं मेनी उसी तरीके प्रयोग होता है, बस यही अंतर है। मेनी और आ मेनी में ये अंतर है दोस्तों, मेनी के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल में होता है और आ मेनी के बाद जो नाउन मेनी ए के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है। याद रखेंगे सब लोग। मोर एग्जाम्पल्स, अधिक एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मेनी स्टूडेंट, कई छात्र या कईयों में से छात्र हैज स्ट्रगल्ड, संघर्ष किए हैं विथ दिस मैथ प्रॉब्लम, इस गणित की समस्या के साथ झेले हैं या सामना किए हैं या संघर्ष किए हैं। कई छात्र इस मैथ की समस्या से जूझे हैं, सामना किए हैं, जैसा समझे आप। द ओल्ड मैन टोल्ड मेनी अ टेल, बूढ़ा आदमी कई कहानियों को बताया है। एडवेंचर्स मतलब साहसपूर्ण कहानियों, अपने साहसपूर्ण कहानियों के बारे में कई कहानियों को बताया। ये देखिएगा, समझिएगा। द आर्टिस्ट हैज क्रिएटेड मेनी अ मास्टरपीस, कलाकार ने बहुत से मास्टरपीस को कहीं ना कहीं क्रिएटेड निर्माण किया है अपने करियर के दौरान। थ्रू आउट मतलब अपने करियर के दौरान या उसका जब जीवन काल था, ये भी आप समझ सकते हैं। कुछ बातें आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ए ग्रेट मेनी। वैसे तो भाई साहब ए ग्रेट मेनी का अर्थ क्या होता है पहले समझने का प्रयास करें। ए ग्रेट मेनी का अर्थ होता है बहुत सारे, बहुत सारे के अर्थ में प्रयोग होता है। ये लार्ज नंबर को बताने का प्रयोग होता है। ये लार्ज नंबर ऑफ किसी चीज़ का लार्ज नंबर बताना हो तब। अगर देखा जाए वास्तव में ये एक फ्रेज का काम करता है। क्या करता है? फ्रेज का काम करता है। क्या? एक पर्याप्त मात्रा को बताने के लिए काउंटेबल नाउन के पर्याप्त मात्रा, देखिए यहाँ से लिखा है, कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। एसेंटली एक्टिंग एज अ फ्रेज टू सिग्निफाई अ सब्सटेंशियल क्वांटिटी और काउंटेबल नाउन्स, मतलब काउंटेबल नाउन के पर्याप्त मात्रा को बताने के लिए एक फ्रेज के रूप में ये काम करता है। कंसीडर्ड अ मोर फॉर्मल वे सेइंग, कहने का मतलब ये मोर फॉर्मल होता है। अ लॉट ऑफ मनी, जैसे बहुत सारे लोग, ऐसा भी इसका मीनिंग निकलता है। याद रखेंगे आप। जैसे की पॉइंट्स की बात किया जाए एक ग्रेट मनी का, इसका प्रयोग जो होता है सदैव प्लूरल नाउन के साथ होता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये एक समूह या एक ग्रुप को बताने को इंगित करता है। रिफर्स टू मल्टीट्यूड मतलब एक समूह या एक ग्रुप को बताता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं ए ग्रेट मेनी, बहुत सारे लोग अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, कि भाई क्या करें, सम्मेलन को अटेंड किए। बहुत सारे लोग अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन को अटेंड किए थे। अगली बात चलते हैं। सॉरी। ए ग्रेट मेनी ऑफ प्रयोग अब इंग्लिश ग्रामर में हम लोग देखेंगे। इसका भी लगभग वैसे ही काम होता है, फर्क है बस इसके बाद ऑफ आ जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ए ग्रेट मेनी ऑफ के बाद, ए ग्रेट मेनी ऑफ के बाद नाउन हमेशा आपका प्लूरल ही रहेगा। क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा दोस्तों। समझ रहे हैं आप? ये वास्तव में देखा जाए तो ये एक फ्रेज को बताने का प्रयास करता है और कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा, काउंटेबल नाउन के पर्याप्त मात्रा को इंडिकेट करने के लिए एक फ्रेज के रूप में प्रयोग होता है। यूज टू से ए लॉट ऑफ मेनी बट विथ अ स्लाइटली मोर एम्फेटिक, मतलब जोरदार टोन की आवाज़ में या जोरदार तरीके से जब बताना हो तब इसका प्रयोग होता है। दोस्तों इसी पे बात ये रहने देते हैं, आगे हम कल फिर चर्चा करेंगे।